शुभमन थोड़ा बताइए यार किस तरीके से ग्रिप होता है और क्या मतलब पकड़ने की अच्छी टेक्निक होती है ताकि शॉट खेलते हुए इजी हो, आराम से शॉट लग सके। वैसे जो नॉर्मल इसका ग्रिप होता है वो तो ऐसा है कि ये वी बननी चाहिए। अच्छा। और ये भी इधर बननी चाहिए। अच्छा। मेन इसकी वी होती है। अच्छा। ये वी बननी चाहिए ऐसे पकड़ समय, लेकिन अच्छा। हर एक बैट्समैन की अपनी अपनी ग्रिप होती है। जैसे वो स्टार्टिंग से पकड़ता है उसको अच्छा। जैसे एडजस्ट करता है जिसको कंफर्टेबल लगता है। अच्छा। हर बैट्समैन अपने कंफर्ट के साथ। शुभमन गिल ये जो लड़का है काफ़ी टैलेंटेड है, अंडर 16 का कप्तान है और इसने 1018 रन बनाए हैं सिर्फ 7 मैचों में और 5 सेंचुरियां इसके नाम है। आपकी डाइट का क्या हिसाब है? सर सुबह को मैं जैसे नॉर्मल एग से शुरुआत करता हूँ और उसके बाद मिल्क और पराठे खाता हूँ और लंच में नॉर्मल रोटी होती है। रात को चिकन का भी कबार खा लेता हूँ। और घर वालों का पूरा सपोर्ट है क्रिकेट के लिए? हाँ जी, घर वालों का पूरा सपोर्ट है। क्या रूटीन क्या रहती है घर में, कितने बजे उठते हो? सुबह अगर जैसे कि स्कूल नहीं जाना होता फिर तो सुबह 6 बजे उठता हूँ और सुबह प्रैक्टिस करने जाता हूँ और शाम को भी प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा। अगर स्कूल होता है फिर तो 6:30 बजे उठ के सुबह, अच्छा। उसके बाद स्कूल से आके प्रैक्टिस करता हूँ। और भारतीय टीम में किस तरीके से बदलाव देखते हैं आप और कौन सा बढ़िया आपको यहाँ पर फील्डर लगता है? भारतीय टीम में भी अभी बहुत अच्छे फील्डर हैं, जैसे सुरेश रैना है, कोहली है और अजिंक्य रहाणे हैं। अब काफ़ी इंडिया की टीम में भी बढ़िया फील्डर आ गए हैं। तो खबर पड़ताल आज कुछ रोचक होगी, क्रिकेट से जुड़ी होगी, क्योंकि आज मैं पीसीएस स्टेडियम के यहाँ पर प्रैक्टिस मैदान पर हूँ। मेरे साथ कोच भी मौजूद हैं, इनकी तारीफ़ करवा दूँ मैं आपको। अरुण बेदी हैं जो क्रिकेट कोच है पीसीएस स्टेडियम के मोहाली के, और ये जो हैं ये कप्तान साहब हैं अंडर 16 के और पंजाब अंडर 16 के अंडर खेले हैं और बहुत बड़ा कीर्तिमान इनके नाम है। इन्होंने बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया, उसके बारे में भी बताएंगे। चलिए सबसे पहले बेदी साहब से पूछते हैं। बेदी साहब, एक मैच को करवाने के लिए कुछ हमें बताइए कि कितना समय लगता है और क्या कुछ तैयारियां ज़रूरी होती हैं? एक मैच करवाने के लिए काफ़ी टाइम प्रिपरेशन करना पड़ता है, 1 वीक कम से कम, और उसके लिए विकेट बनाना पड़ता है। विकेट बनाने के लिए काफ़ी सारी रोलिंग करनी पड़ती है। रोल करने के बाद उसका मॉइस्चर देखा जाता है। अच्छा। ताकि ज़्यादा मॉइस्चर होगा तो ज़्यादा रन नहीं बनेंगे। विकेट को एकदम बढ़िया बनाया जाता है। अच्छा, अगर जैसे भारतीय टीम यहाँ पर खेल रही है तो क्या भारतीय टीम के हिसाब से कंडीशंस को बनाया जाता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। तो फिर किस तरीके से मैदान की तैयारी होती है, पिच किस तरीके से बनाई जाती है, या पीसीए इसको डिसाइड करता है या फिर बीसीसीआई से हिदायत आती है कि आप फास्ट पिच बनाइए या बैटिंग के लिए लाभदायक हो? नहीं, इसके बारे में तो वो पिच के जो कुरेटर हैं वही बता सकते हैं ज़्यादा। अच्छा। चलिए बेदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, थोड़ा तकनीकी चीज़ें उनसे पूछ लें, समझ लें हमारे दर्शकों के लिए। सर कुछ बताइए हमें, बैटिंग टिप्स दीजिए, किस तरीके से खड़ा जाता है, किस तरीके से यहाँ पर पोजीशन होनी चाहिए? हमारे साथ आज हमारे पंजाब के कैप्टन अंडर 16 के शुभमन गिल है, इनसे हम बताएंगे आपको स्टांस लेना पहले, ठीक है? अच्छा, इस पोजीशन को स्टांस कहा जाता है। अच्छा। और सबसे पहले स्टांस में हम देखते हैं बैट्समैन की टो जी। जो एक लाइन में होनी चाहिए, ना ये आगे हो इससे ना एक लाइन में होना चाहिए। अच्छा। दूसरा इसका ये नी, अच्छा। ठीक है जी, ये थोड़ा फ्लैक्स होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, इसको फ्लैक्स बोलते हैं। उसके बाद आ गया हिप, ये एक लाइन में चाहिए, ठीक है जी। फिर शोल्डर, ये भी एक लाइन में चाहिए। अच्छा। हेड स्टिल चाहिए, ठीक है। स्टांस में ये 5 चीज़ें हम कवर करते हैं। आई लेवल चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए जिस तरीके से आपने बताया ये जो कंधा होता है बिल्कुल सीधा होना चाहिए और तमाम चीज़ें आपने बताई, यहाँ पर थोड़ा लचकपन होना चाहिए, ये कितना मददगार होता है जब आप शॉट खोलते हैं या पुल शॉट खेलते हैं? सारा जो क्रिकेट का बैट्समैन का वो खड़े होने पे ही है जी। अगर आप ठीक ढंग से खड़े हो तो आप ठीक ढंग से मूव भी कर सकते हो। अच्छा। अगर आप ठीक नहीं खड़े हो तो ठीक तरह आप मूव नहीं कर पाओगे। अगर आपके ज़्यादा पैर खुले हैं तो आप स्टेबल हो जाओगे, ज़्यादा मूव नहीं कर पाओगे। अच्छा। बैलेंस उसमें अच्छा होगा लेकिन मूवमेंट कम हो जाएगा। लेकिन कई खिलाड़ियों की मैंने टेक्निक देखी है यहाँ पर, अगर यहाँ पर पुराने खिलाड़ियों की बात की जाए तो वो बिल्कुल सीधा ऐसे खड़ते थे कई खिलाड़ी। तो अगर लेफ्ट हैंडर की बात की जाए, हैंडन की बात की जाए तो वो क्रीज से आगे होके खेलते हैं। तो ये क्या मतलब टोटका होता है या फिर किस तरीके से, क्या चीज़? नहीं, ये तो अपने अपनी विकेट के हिसाब से कई आदमी एडजस्टमेंट करते हैं। अच्छा। जैसे कई जगह बॉल थोड़ा तेज आ रहा है, हाँ। तो वो कई बार अगर स्लो आ रहा है तो बैट्समैन थोड़ा आगे खड़ा हो जाता है। अच्छा। जिसमें उसको मदद मिलता है। अच्छा। बॉल तेजी से आएगा और जल्दी से स्ट्रोक लगेगा। तो भारतीय टीम के कई खिलाड़ी ऐसा करते हैं? भारतीय टीम में नहीं, हर टीम में करते हैं ये। अच्छा। नहीं, हमारे यहाँ पे अक्सर स्लो पिच होती है इसलिए। हमारे भी यहाँ पे शुरू में जब नया बॉल होता है तो कई बार स्विंग को कवर करने के लिए आगे खड़े हो जाते हैं। अच्छा सर, ये बताइए जब
डक करना होता है वो पोजीशन क्या होती है? शुभमन अभी डक करके बताएंगे आपको। अच्छा, ये इसको डक पोजीशन बोला जाता है। तो बहुत कम समय होता होगा जब डक पोजीशन में आप जाते हैं। इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? आपका आई लेवल जो आई है लेवल वो क्या बॉलर की हाथ की तरफ होता है या क्या? आपको जल्दी से बाउंस को जज करना होता है। अच्छा। जब यहाँ से बॉल रिलीज होता है तभी आपको पकड़ना पड़ेगा शॉर्ट ऑफ लेंथ को। अच्छा अगर थोड़ा सा भी लेट हो गए आप जज करने में तो आपको बॉल हिट कर सकता है। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा। और सर ये बॉल दिखाइए जरा, इसका भार कितना होता है सर? 5.5 आउंस। 5.5 औंस। अच्छा, तो सर ये एक तरफ से कई लोग शाइन कर लेते हैं, ये 4 पीस है ना? 4 पीस बॉल। एक तरफ से शाइन कर लेते हैं, एक तरफ से इसका रफ पार्ट होता है, वो किस लिए मददगार होती है? बॉल स्विंग कराने के लिए। अच्छा। जैसे हमने बॉल को स्विंग कराना है एयर में तो उसको एक तरफ हम शाइन करते हैं, एक तरफ रफ करते हैं। अच्छा। क्योंकि जो बॉल एयर है वो जहाँ शाइन है उस तरफ लगता है आकर अच्छा। के, तो दूसरी तरफ बॉल जाता है। अच्छा। जैसे ये मान लो कि शाइनी पार्ट है हाँ। तो ये रफ वाला है। हाँ। हमने अगर इसको ऐसे रखा तो हवा यहाँ से आके लगेगी इस तरफ, शाइनी साइड लगती है हमेशा हवा आके, तो बॉल इस तरफ जाता है, आउट स्विंग हो जाएगा। अच्छा। वैसे उल्टा रखा तो ऐसे इन स्विंग हो जाएगा। और जो सफ़ेद बॉल होती है उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है अगर देखा सफेद जाए? बॉल जो है वो शुरू में ज़्यादा हिलता है, अच्छा 10 ओवर ज़्यादा हिलता है। हाँ। ये सारा दिन हिलता है। अच्छा। रेड बॉल, यही फ़र्क है। अच्छा अच्छा, इसका ये फ़र्क है। और ये जब पुराना हो जाता है और जब स्पिन गेंदबाजों को ये चीज़ दी जाती है बॉल, तो स्पिन गेंदबाजों के लिए क्या चीज़ इसमें अहम होती है? क्या वो रफ पार्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं जो पिच पे हो जाता है, जो फास्ट बॉलर के पैरों के निशान होते हैं, या फिर ग्रिप बनाना सबसे ज़्यादा इसमें ईजी होता है इसलिए? स्पिनर के लिए सबसे ज़रूरी है एयर में बॉल को रोटेट करना। अच्छा। जितना एयर में ज़्यादा रोटेट होगा उतना विकेट से पैके टर्न होता है। स्पिनर के लिए मेन यही है। और सुनील नारायण जो बॉलर है वो काफ़ी कातिल बॉलर है, उसका थोड़ा बताइए टोटका क्या है, किस तरीके से घुमाता है? वो अलग तरह की ग्रिप से बॉल करता है, नॉर्मल ग्रिप से नहीं करता। हाँ। तो उसका ग्रिप भी थोड़ा अलग होता है। अच्छा अच्छा, उसका अलग सा ग्रिप होता है। अच्छा जैसे नॉर्मल तो हम ऐसे स्पिन का ग्रिप रखते हैं, वो कई बार ऐसे ही मारता है। अच्छा अलग ग्रिप है उसका। अच्छा। वो ऐसे भी रोटेट करता है। और सर मुझे थोड़ा ये बताइए कि जिस तरीके से फास्ट बॉलर होते हैं अपनी, जब वो पूरे एंगल से जब वो बॉल डालते हैं, पूरा बॉडी का बैलेंस आगे को जब जाता है, तो जब बॉल डालते हैं तो कई देखा गया है कि कलाई भी ज़ोर से पटकते हैं, तो उससे भी क्या आपको रफ्तार मिलती है कि आपका जो एक फॉलो थ्रू होता है जब आप आते हैं, अच्छे स्टेप आपके पड़ते हैं, तो वो बॉल उस दिशा में जाता है उतनी स्पीड से, या फिर कलाई का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? कलाई नहीं, शोल्डर का ज़्यादा इस्तेमाल होता है शोल्डर। फास्ट बॉलिंग में। शोल्डर का कई कलाइयों का भी मैंने इस्तेमाल देखा है। पाकिस्तान के कई ऐसे बॉलर हैं कलाई ज़्यादा ज़ोर से पटकते हैं। रिस्ट जिसको बोलते हाँ, हैं, रिस्ट। रिस्ट मारते हैं। रिस्ट, वो ऐसा क्यों? मतलब उससे क्या मतलब हेल्पफुल होती है वो? रिस्ट का भी रोल है हर तरह से, पूरी मतलब यहाँ से फोर्स चलती है मेन शोल्डर से, फिर लास्ट में आगे रिस्ट से रिलीज करते हैं हम बॉल को। अच्छा। रिस्ट से रिलीज करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे हमने रिस्ट को इस तरफ ऐसे फ्लिक किया तो इन स्विंग जाएगा, तो यहाँ से फ्लिक किया तो आउट स्विंग जाएगा। अगर जोर से नीचे मारा तो बाउंस होता है बॉल। अच्छा, और डेल स्टेन जो आउट स्विंग यहाँ पर यूज़ करता है वो थोड़ा बताइए। आउट स्विंग के लिए जो है वो आपका जो सीन का पोजीशन है फर्स्ट सेकंड स्लिप के बीच में चाहिए। ऐसे मतलब यहाँ से आपको, तो इस तरफ आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा और फॉलो थ्रू क्रॉस द बॉडी जाना चाहिए। अच्छा सर, बल्ले से लेके और सवाल पूछना चाहूँगा। ज़रा मुझे ये बताइए, ये बल्ले का जो ये वाला हिस्सा होता है, ये मतलब अमूमन देखा गया है कि काफ़ी मोटा होता है और यहाँ से थोड़ा पतला। क्या ये जो पार्ट होता है बीच का हिस्सा, ये मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है शॉट खेलने के लिए? ये जो पार्ट है ये स्वीट पार्ट है। अच्छा। ज़्यादातर बॉल यहीं आके लगना है। अच्छा। जिसको हम मिडल ऑफ द बैट बोलते हैं। अच्छा। यहाँ ये यहीं पे ज़्यादा बॉल हिट करते हैं बैट्समैन। स्वीट पार्ट है। और ये बैट कहाँ से बन के आते हैं सर? ये मेरठ से बना हुआ बैट है। अच्छा, मेरठ से। जालंधर से भी तो बनते हैं? जलंधर से भी, जो SS है, BDM है, ये मेरठ वगैरह, SG। अच्छा। जलंधर से बम्पायर हैं, रॉबिन्सन है। और चलिए शुभमन से जानते हैं ग्रिप क्या होता है और किस तरीके से सही तकनीक क्या होती है बल्ले को पकड़ने की। शुभमन थोड़ा बताइए यार, किस तरीके से ग्रिप होता है और क्या मतलब पकड़ने की अच्छी टेक्निक होती है ताकि शॉट खेलते हुए इजी हो, आराम से शॉट लगते हो? वैसे जो नॉर्मल इसका ग्रिप होता है वो तो ऐसा है कि ये वी बननी चाहिए। अच्छा। और ये भी इधर बननी चाहिए। अच्छा। मेन इसकी वी होती है। अच्छा। ये वी बननी चाहिए ऐसे पकड़ समय। लेकिन अच्छा। हर एक बैट्समैन की अपनी अपनी ग्रिप होती है, जैसे वो स्टार्टिंग से पकड़ता है उसको अच्छा। जैसे एडजस्ट
करता है जिसके कंफर्टेबल लगता है। अच्छा, हर बैट्समैन अपने कंफर्ट के हिसाब से पकड़ता है। नहीं कई तो खिलाड़ी होते हैं ये ग्रिप बिल्कुल यहाँ से जड़ से पकड़ते हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ से अगर ग्रिप बना तो अच्छे से वो फ्लेक्सिबल होगा, घुमा सकते हैं, क्या ऐसा सच है? हाँ, कोई बैट्समैन लॉन्ग हैंडल यूज़ करता है, इससे ज़्यादा लंबे हिट्स ज़्यादा अच्छे जाते हैं। स्लॉग ओवर्स में ज़्यादातर अच्छा। बैट्समैन लॉन्ग हैंडल्स यूज़ करते हैं। अच्छा उससे हिट्स ऐसे नीचे से पकड़ने से बैट थोड़ा हल्का लगता है और इसकी मूवमेंट फ्लो होती है। अच्छा, वो बैट स्पीड बढ़ जाती है आपकी। हाँ जी। अच्छा, और जो ये जो गिलक्रिस्ट है आपने जैसे बताया यहाँ से ग्रिप पकड़ता है, गिलक्रिस्ट का मैंने देखा यहाँ से ग्रिप पकड़ता है, क्या उसकी टेक्निक में और ज़्यादा मतलब कि बदलाव देखा गया? जब वो टेस्ट सीरीज़ खेलता था तो मैंने देखा कई बार वो इतना गैप रखता था और वनडे में वो इतना रखता था और T20 में, इसका फ़र्क क्या है टेस्ट सीरीज़ की बात की जाए या वनडे की? वनडे और T20 में हमें हिट्स लगाने होते हैं, लंबे हिट्स, और उसके लिए लॉन्ग हैंडल बैट्समैन यूज़ करते हैं। इससे ज़्यादा फ्लो और ज़्यादा पावर मिलती है नीचे से। अच्छा, और टेस्ट मैच में हमको थोड़ा स्टे करना पड़ता है विकेट में और इतने लंबे हिट्स की जरूरत नहीं होती, इसलिए अच्छे फ्लोगिंग नीचे से पकड़ते हैं बैट्समैन। अच्छा, और बैट का साइज़ सबका एक जैसा होता है? हाँ, नॉर्मली बैट का साइज़ ज़्यादातर जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं वो फुल साइज एक सेट स्टैंडर्ड साइज है ना, एक स्टैंडर्ड साइज़ है। और ये सचिन तेंदुलकर का बल्ला इतना हैवी क्यों होता है सर, ये मुझे थोड़ा बताइए। ये बल्ला देखिए जिस हिसाब से बिल्कुल हल्का लग रहा है, लेकिन सचिन तेंदुलकर का बल्ला देखा है काफ़ी हैवी होता है और सुनने में भी आता है, लेकिन वो किस तरीके से छोटे से कद के खिलाड़ी थे लेकिन उसके बावजूद इतने आराम से। एक्चुअली वो जब बचपन से ही उसने हैवी बैट से खेलना शुरू किया है, अच्छा जब से वो स्कूल में था तभी से हैवी बैट से खेल रहा है। अच्छा और उसको वही फिर उसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम भी हो गई थी। अच्छा, चलिए डाइट के बारे में जानते हैं, कोच साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर आप बताइए डाइट का कितना बड़ा रोल है खिलाड़ी के लिए? डाइट का 1-8% ही क्रिकेट में रोल है, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खाओगे तो बहुत परफॉर्म कर पाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि हमें ग्राउंड में ज़्यादा टाइम बिताना पड़ता है, इसलिए थोड़ी डाइट अच्छी लेनी पड़ती है। सुबह जैसे दूध ज़रूर पीना चाहिए खिलाड़ी को, और थोड़े फ्रूट्स और दलिया वगैरह, तो शाम को जैसे कई बार चिकन वगैरह भी ले लेना चाहिए। और आपकी डाइट का क्या हिसाब है? सर सुबह को मैं जैसे नॉर्मल एग से शुरुआत करता हूँ और उसके बाद मिल्क और पराठे खाता हूँ, और लंच में नॉर्मल रोटी होती है। रात को चिकन का भी एक बार खा लेता हूँ। और घर वालों का पूरा सपोर्ट है क्रिकेट के लिए? हाँ जी, घर वालों का पूरा सपोर्ट है। क्या रूटीन क्या रहती है घर में, कितने बजे उठते हो? सुबह अगर जैसे कि स्कूल नहीं जाना होता फिर तो सुबह 6 बजे उठता हूँ और सुबह प्रैक्टिस करने जाता हूँ और शाम को भी प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा अगर स्कूल होता है फिर तो 6:30 बजे उठ के सुबह, अच्छा उसके बाद स्कूल से आके प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप कितने टाइम प्रैक्टिस करते हैं? मैं 2 से 3 घंटे 2 से 3, पढ़ाई नहीं करते? करता हूँ डाइट। अच्छा, तो यहीं पीसीएस स्टेडियम में? अच्छा, अकेडमी में। और डाइट का क्या बैलेंस रहता है आपका? सुबह मैं एग खाता हूँ, दूध पीता हूँ, और दोपहर को फ्रूट। और लेकिन बेदी साहब देखा जाए तो आपको वेजिटेरियन चीज़ों में ही पूरा पोर्शन मिल जाता है, मतलब नॉन वेज जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना एक्सपेंसिव ये चीज़ भी नहीं है अगर देखा जाए तो, और खेलों के मुकाबले अगर देखा जाए तो। कोई ज़रूरी नहीं है नॉन वेज, कई प्लेयर ऐसे भी हैं जो वेजिटेरियन ही थे, जैसे हमारे जवागल श्रीनाथ इंडिया के फास्ट बॉलर हुए हैं, वो नॉन वेज नहीं खाते थे वो, और भी कई खिलाड़ी हैं। और फील्डर के लिए बताइए सर, फील्डर के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होनी चाहिए? फील्डर के लिए एंटिसिपेशन बड़ा ज़रूरी है, अच्छा और उसको स्टार्ट लेना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा। और जॉन्टी रोड तो काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी था, क्या उससे भारतीय टीम को कुछ फ़र्क पड़ा? जिस तरीके से हम मैच से पहले कई रिव्यू देखते हैं, कई खिलाड़ियों का वीडियो निकाल के देखते हैं किस तरीके से वो फील्डिंग कर रहा है, क्या ये चीज़ भी काफ़ी अहम होती है? जॉन्टी रोड ने आने के बाद सारी क्रिकेट में फील्डिंग का वो जो कल्चर ही चेंज हो गया है। अच्छा, पहले लोग इतना फील्डिंग पे ध्यान नहीं देते थे, जब से जॉन्टी रोड आया है हाँ जी, तो सारे लोगों ने फील्डिंग पे ध्यान देना शुरू कर दिया। अच्छा। क्योंकि वो काफ़ी मैच अपनी फील्डिंग के सिर पे खेल गया अच्छा इंटरनेशनल में। अच्छा ही, तो फील्डिंग एक बड़ा बहुत फैक्टर है बहुत बड़ा फैक्टर आजकल की क्रिकेट में खासकर। भारतीय टीम में। किस तरीके से बदलाव देखते हैं आप, और कौन सा बढ़िया आपको यहाँ पर फील्डर लगता है? भारतीय टीम में भी अभी बहुत अच्छे फील्डर हैं, जैसे सुरेश रैना है, कोहली है, और अजिंक्य रहाणे हैं। अब काफ़ी इंडिया की टीम में भी बढ़िया फील्डर आ गए हैं। और सर ऐसा भी होता है कि जो स्पेशल पोजीशन होती है उस पर स्पेशल खिलाड़ी खिलाए जाते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पर थर्ड मैन हो गया, कोई स्ट्रॉन्ग आर्म वाला यहाँ पर खिलाड़ी खड़ेगा, स्लिप पे कोई बेहतरीन खिलाड़ी होगा, पॉइंट पे कोई और भी बेहतरीन होगा, क्योंकि ज़्यादातर शॉट जो होते हैं वहीं से निकलते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे स्पेशलाइज होती है, जैसे पॉइंट पे है, पॉइंट पे एक जो लेफ्ट हैंड बॉलर है या लेफ्ट हैंड से थ्रो करता है उसको ज़्यादातर खड़ा करते हैं। जैसे इंडियन टीम में जडेजा है, अच्छा, वो हमेशा पॉइंट पे खड़ा नहीं रहेगा। ऐसा क्यों?
वो राइट हैंडर के लिए ज़्यादा ठीक नहीं है क्या? नहीं, वहाँ पे हमेशा लेफ्ट हैंडर ही खड़ा करते हैं ज़्यादातर क्रिकेट में। नहीं, और अगर देशों की बात की जाए तो मुझे लेफ्ट हैंडर नहीं मिला इतना, मतलब भारत में ही क्यों? अभी मैंने विराट कोहली को भी देखा था, वो भी पॉइंट पे खड़ा हुआ था कई बार। विराट कोहली ज़्यादातर कवर में खड़ा होता है अच्छा, नहीं कई या बार स्लिप में खड़ा होता कई बार तब्दील हो भी है। हो सकता है। सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लेफ्टी अगर खड़ा होगा हाँ। क्योंकि बॉल पड़ के इस तरफ को घूमता है अच्छा अंदर को, जब पॉइंट पे हम ऐसे शॉट मारेंगे इस तरफ को टर्न लेता है बॉल, अच्छा इसलिए लेफ्टी को थोड़ा एडवांटेज रहता है। अच्छा 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 अच्छा। और सर जो पिच की एक बात की जाए तो जिस तरीके से मान लीजिए ये पिच है हमारी, तो इसमें जो क्रैक्स होते हैं फास्ट बॉलर के, जैसे मान लीजिए ये, मैं कैमरामैन को चाहूँगा ये चीज़ दिखाएं जिस तरीके से ये, सर बताइए ये जो क्रैक्स हैं ये किस तरीके से स्पिनर के लिए मददगार हो सकते हैं? एक्चुअली ये जो रफ स्पॉट होता है हाँ। वो कई बार स्पिनर यूज़ करते हैं, टेस्ट मैच में ज़्यादातर वो यूज़ किया जाता है। वो लास्ट डे 3, 4 और 5 डे ज़्यादातर रफ यूज़ होता है। अच्छा, तो रफ का काफ़ी बड़ा एडवांटेज factor है बॉलर को रहता है। क्या क्या एडवांटेज होता है? क्या बॉल उससे ज़्यादा टर्न होता है या अनप्रेडिक्टेड होता है बल्लेबाज को? अनप्रडिक्टेबल हो जाता है, जैसे रफ में पड़ेगा आपको पता नहीं लगेगा उसका बाउंस कितना होगा, अच्छा बाउंस वेरी करता है वहाँ पे रफ पे डरने से। अच्छा, तो उसके लिए स्पेशल फील्डिंग भी होती है आसपास? हाँ, आसपास फील्डर रहेगा तो एडवांटेज रहता है। अच्छा, कोई बैट होगा, टेस्ट सीरीज में ज़्यादा। ज़्यादातर टेस्ट मैचों में रफ को यूज़ किया लेकिन जाता है। आजकल टेक्निक बदल चुकी है, अगर खेल की बात की जाए तो मैंने देखा है कि प्रेशर डालने के लिए फील्डिंग में तब्दीली कर दी जाती है और वनडे मैचों में भी हेलमेट देके खिलाड़ी को खड़ाया जाता है बिल्कुल पास में कैचिंग पोजीशन के लिए। वो कितना लाभदायक होता है? एक मेंटल सेटअप होता है कि हमने प्रेशर डालना है। एक जब फील्डर आगे कोई खड़ा होता है तो एक बैट्समैन पे एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है। कई बार आदमी बैट्समैन की वजह से, जो यहाँ पे फील्डर खड़ा है, बैट्समैन के पास यहाँ पे फील्डर खड़ा है, वो आगे का बॉल भी पीछे खेल जाता है। अच्छा। उसका भी एडवांटेज रहता है बॉलर को, वहाँ पे खड़ा करने से बिल्कुल, बिल्कुल। बैट्समैन पे हमेशा प्रेशर रहता है। साहब मेरे साथ मौजूद है पीसीए स्टेडियम के कोच हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किट क्या होती है और क्या कुछ चीज़ें होती हैं एम इसमें। चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बेदी साहब बताइए कुछ हमारे सबसे पहले ये पैड है जी, और इसमें मेनली कई जगह ये 3 फ्लैप लगे हुए हैं पीछे, कई जगह पे 2 भी होते हैं, ये बीच वाला कई मिस करते हैं। अच्छा, ये ऐसे 6 है इसमें, 3 कई ऐसा 2 क्यों होता है? अमूमन मैंने 3 देखे हैं। कई बार 2 होते हैं, ऐसा क्यों? कंफर्टेबल? कंफर्टेबल अपने के लिए। अच्छा और बाकी? उसके बाद ये है थाई पैड, अच्छा ये यहाँ पे थाई पे लगाया जाता है। अच्छा, ये किस चीज़ का बना होता है? ये थोड़ा फाइबर का ही है। अच्छा, मजबूत और फाइबर थोड़ा का। इसके अंदर ये थोड़ा लगा के हार्ड- बताइए। तो ये बाहर से बन के आते हैं या अलग अलग कंपनियां बनाती हैं? अलग अलग कंपनियां बनाती हैं। अच्छा। इस समय ये एसएस का है, ये तो सभी खिलाड़ी अमूमन ऐसा ही यूज़ करते हैं। करते हैं। ये थाई है, ये इनर थाई है, इसको इनर थाई बोलते हैं। अच्छा, ये कितना ज़रूरी होता है? ये कई खिलाड़ियों का देखा है मैंने कि वो थाई पैड कम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, फास्ट बॉलर के अगेंस्ट तो थाई पैड बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर आपके एक बार बॉल कहीं लग गया 130-35 का, तो आपको मूवमेंट भी बंद हो जाएगी। अच्छा, और बाकी क्या चीज़ें? उसके बाद ये ग्लव्स है, अच्छा ये बैटिंग ग्लव्स है, ये हाथ पे डाले जाते हैं। अच्छा, और ये डाल के दिखाएंगे आपको। ये भी किसी खास तकनीक चीज़ से बने होंगे? ये भी वही है, लेदर के होते हैं बेसिकली, अच्छा और थोड़ा यहाँ पे हार्ड दिया जाता है ताकि इससे कई बार अगर ये अच्छा नहीं होगा तो आपकी उंगली भी फ्रैक्चर हो सकती है। अच्छा हाँ, यहाँ प्रोटेक्शन बड़ा जरूरी है। ये अंदर आप देखो कितना हार्ड है। अच्छा, और ये पूरा फ्लेक्सिबल भी है। ये हाँ। देखिए, ये जिस तरीके से इसमें भाग किए गए हैं ये ये- काफ़ी फ्लेक्सिबल भी है। हेलमेट है, ये आपका हेलमेट तो आजकल क्रिकेट में बहुत ही ज़रूरी हो गया। आपने अभी देखा है एक बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी के बॉल लगा था, उसकी डेथ भी हो गई है। जी, बिल्कुल। इसलिए हम अभी हर बच्चे को नेट में और मैच में जाने से ये पहले जरा दिखाइए। हेलमेट। ये किस तरीके से बात की जाए तो ये हेलमेट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये काफ़ी मजबूत तो लग रहा है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी की मौत हुई थी वो क्या इससे अलग था? ये सेम ही था मेरा ख्याल, उसका कोई इतना फर्क नहीं था, लेकिन बॉल उसने डक गलत तरीके से किया। वो अच्छा। घूम गया तो बॉल पीछे लगा। अच्छा, उसकी आंखें नहीं थी और आँख डक उसने हटने गलत की किया। बॉल साइड में लगा पीछे जाके, तो उस वजह से। अच्छा क्योंकि हमारे ये आगे तो प्रोटेक्शन है, लेकिन ये पीछे बिल्कुल प्रोटेक्शन नहीं है, अच्छा तो यहाँ अगर बॉल लगा तो रिस्क है यहाँ। अच्छा अच्छा, ये ज़रा लगा के दिखाइए। तो इसको लगाने का तकनीक आपको बता रहे हैं। ये देखिए परफेक्ट तकनीक है और ये टाइट भी हो जाता है, हाँ जी, यहाँ से टाइट हो जाता है। हाँ जी।
अच्छा अच्छा, और सर बाकी चीज़ें? बाकी ये हिलना नहीं चाहिए, जब ये डाला है ना ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, इसको टाइट ही रखना चाहिए। अच्छा। अगर हिल गया कई बार बॉल आंखों के आगे आ जाता है हेलमेट, अच्छा इसको बड़ा ढंग से पहनना पड़ता है। अच्छा 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 अच्छा। और ये एल्बो एल्बो गार्ड कहाँ पर है? तो ये एल्बो गार्ड है, ये भी सर बहुत ज़रूरी होता है बहुत जरूरी है, फास्ट फास्ट बॉलर के अगेंस्ट फास्ट बॉलर। क्योंकि ऐसा नहीं होता जब हम कलाइयों का इस्तेमाल करते हैं थोड़ा दिक्कत तो नहीं आता इस चीज़ से? एक हैबिचुअल होना चाहिए एक बंदे को, अच्छा तो उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अच्छा अच्छा। और चेस्ट गार्ड भी नहीं होता? चेस्ट गार्ड कोई बैट्समैन पहनते हैं, अच्छा। कोई नहीं पहनते। अच्छा वो अपनी अपनी एडजस्टमेंट होती है, कंफर्ट लेवल होता है, ठीक जिसको है। जितना कंफर्टेबल लगता है। और एक एल गार्ड रह गया अपना, हेड ओपन गार्ड, ये सर कितना इम्पोर्टेंट होता है? ये भी बहुत जरूरी है। जी। यहाँ पे भी और आप तो spin ये भी हम बच्चों को जरूर बोलते हैं कि ये डाल के आप बैटिंग करो। तो कई फील्डर भी इस चीज़ को डालते हैं, वो जो नज़दीक खड़े होते हैं वो हमेशा डाल के उनको खड़े होना पड़ता और विकेट कीपर के लिए ज़रूरी है, होता है। विकेट कीपर के लिए भी बहुत जरूरी है। चलिए सर हेलमेट की बात करें तो हेलमेट थोड़ा बताइए, वहाँ पर बेसबॉल के जो हेलमेट होते हैं आजकल वो खिलाड़ी कई इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। वो विकेट कीपिंग में आजकल यूज हो रहे हैं। नहीं वो अलाउ है? अलाउ जिसको कंफर्ट लगता है वो लगा लेता है। अच्छा चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम you. जानकारी के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे मुख्य मेहमान बेदी साहब, जो पीसीए के यहाँ पर कोच है अरुण बेदी। काफ़ी अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को समझाया। और शुभमन गिल ये जो लड़का है काफ़ी टैलेंटेड है, अंडर 16 का कप्तान है और इसने 1018 रन बनाए हैं सिर्फ 7 मैचों में और 5 सेंचुरियां इसके नाम है। और ये भी काफ़ी प्रतिभावान खिलाड़ी है और इसका भी भविष्य मैं आशा करता हूं कि उज्जवल हो। और इस वक्त देख रहे हैं आप किस तरीके से यहाँ पर प्रैक्टिस चल रही है और ऐसी चलती रहती है। और क्रिकेट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है ये प्रैक्टिस, क्योंकि इसके बिना आप कुछ भी नहीं करते। हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती है और ये वही स्टेडियम है जिसने कई बड़े खिलाड़ी इस देश को दिए हैं।